स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। यह स्टोरी एक छोटे से शहर की है जहां पर एक रहस्यमय घर खड़ा था। यह घर शहर के किनारे पर स्थित था और लगभग सभी लोग इसे डरावना मानते थे। यहाँ तक कि शहर के लोग इस घर के पास से भी गुजरने में डरते थे। कहते थे कि इस घर में एक खौफनाक भूतनी रहती थी जो रात के अंधेरे में बाहर आती थी और लोगों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन इस घर के बारे में सबसे अजीब बात यह थी कि इसका दरवाजा कभी खुलता नहीं था। कई सालों से यह घर वीरान पड़ा था और किसी ने भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। कई सालों तक इस घर के बारे में सिर्फ अफवाहें ही चलती रही थीं, लेकिन फिर एक दिन एक युवक विजय ने यह निर्णय लिया कि वह इस घर के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। विजय एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे ऐसी कहानियां सुनकर उत्सुकता बढ़ जाती थी। विजय ने तय किया कि वह अकेले इस घर में रात बिताएगा और देखेगा कि वहां सच में क्या हो रहा है। विजय ने एक शाम को जब अंधेरा घना हो गया उस घर की ओर रुख किया। घर के आसपास का वातावरण काफी डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। विजय ने घर के पास पहुंचते ही देखा कि उसका दरवाजा कुछ हल्का सा खुला हुआ था। विजय को यह देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने अपने डर को काबू पाया और अंदर जाने का मन बना लिया। जैसे ही वह अंदर गया उसे एक खौफनाक सन्नाटा महसूस हुआ। घर का हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर फफूंद जम चुकी थी और कमरे में घुसे तो एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी चीज के सड़ने की। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कमरे में घुसने लगा। कमरे के भीतर कई पुराने फर्नीचर थे जो धूल से ढके हुए थे। विजय को एक पल के लिए लगा कि वह किसी खौफनाक समय में वापस पहुंच गया है। फिर विजय ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर झांका। वहां एक बड़ा सा जर्जर बिस्तर पड़ा हुआ था। विजय ने बिस्तर के पास जाकर देखा तो वह चौंका। बिस्तर पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। विजय ने वह किताब उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किताब के पन्नों पर बहुत ही अजीबोगरीब और डरावने चित्र बने हुए थे। अचानक उसके कानों में एक घनी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय एकदम से चौंका। वह आवाज इतनी तीव्र थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पास खड़ा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। विजय ने फिर से किताब को देखा और इस बार पन्नों पर कुछ लिखे हुए शब्द दिखाई देने लगे। इस घर में जो घुसा वह कभी बाहर नहीं आ सका। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और घर के भीतर अचानक हलचल शुरू हो गई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और फर्नीचर एक एक करके गिरने लगे। विजय का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी। उसने तुरंत किताब बंद की और तेजी से घर के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा वह दरवाजा बंद हो गया। विजय को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर कोई है। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। सामने खड़ी थी एक महिला जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? वह महिला एक सख्त आवाज में बोली। विजय पूरी तरह से डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सिर्फ घर का रहस्य जानना चाहता था। महिला ने उसकी ओर देखा और फिर एक खौफनाक हंसी हंसी। अब तुम मेरा शिकार बनोगे, उसने कहा, और अचानक विजय के शरीर में एक ठंडक घुसी। विजय ने कोशिश की कि वह भाग सके, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया वह महिला अचानक गायब हो गई। विजय ने डर के मारे तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसे यह महसूस हुआ कि अब वह कहीं भी नहीं जा सकता। घर की दीवारें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और हर कदम पर कुछ न कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। उसकी सांसें थमने लगीं और वह घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगा। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, तुमसे बड़ी भूल हो गई है विजय, अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। अचानक विजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी चेतना खो गई। सुबह के समय कुछ ग्रामीणों ने उस घर के पास एक खाली टॉर्च पाई, लेकिन विजय का कहीं पता नहीं चला। उसके बाद उस घर को और भी अधिक भूतिया माना जाने लगा। अब भी लोग कहते हैं कि विजय का भूत उस घर में बंद है और जो भी उस घर के पास जाता है उसकी कहानी भी विजय जैसी ही हो जाती है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए